जबकि इमरान खान सानी जो है जब मुस्लिम लीग नून में थे उस वक्त तो काबिल कबूल थे हाजा। तो आप जाने दें यहाँ पे SHO को तब्दील करवा दिया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ठीक कहते हैं कि ये मुजस्मे बनने चाहिए। हुकूमत आपकी थी तो हमने तो जब उस्मान डार को ऐसे कर देते बिल्कुल खंडर कह रहे हो आपने करनी थी ना, आपको हुकूमत में से हुआ गवर्नमेंट आपने की है, हमने तो शुमारा हुआ था कि अभी से बंद पड़ी हुई है जी, लोग बिलक रहे हैं। 4 साल आप रहे हैं, क्या किया हमने तो शुरू करवाया प्रोजेक्ट, हमने 4 साल में मुकम्मल नहीं कर सके, 2 चेंज करने की दिवालिया कर दिया कमीशन ने, खा खा कर दिवालिया आपने। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं वाइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम गौरी। क्यों एक आम आदमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करता है, क्यों एक आम आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है, हत्ता कि अपने लीडरान के लिए लोग एक दूसरे से रिश्तेदारियां ख़त्म कर देते हैं, दोस्तों से यारियां ख़त्म कर देते हैं। आज का चौक हमारा पहला प्रोग्राम है, तो इसमें गलतियां कोताहियां जो भी होगा तो इसमें हमें गाइड ज़रूर कीजिएगा। के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ फ्रेंड्स काउंसिल के चेयरमैन मुबशर इकबाल लोन साहब। अस्सलाम वालेकुम लोन साहब, क्या हाल है? आप ठीक है? इसके साथ ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एम आबद एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। सियालकोट ज़िला के डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। आबद भाई अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो क्यों आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कायदे मोहतरम के बड़े पक्के सिक्का बंद सिपाही हैं या नवाज शरीफ साहब के। आप नहीं हैं? मैं भी सिपाही हूँ। तो फिर आपको क्यों नहीं टिकट दिया जाता? वो टिकट की बात छोड़ें, वो ये तो पार्टी की बात है। पार्टी के जो अपना काम होते हैं वो उसमें दखलंदाजी तो नहीं हम कर सकते। हमें आप इसलिए सपोर्ट करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को कि वो कायदे मोहतरम के बड़े नहीं, और भी बहुत खूबियाँ उन्होंने सियालकोट के लिए मसाइल हल किए, सियालकोट को बड़े जो काम है उन्होंने किया है, डेवलपमेंट किया है सियालकोट के लिए। एयरपोर्ट जो है, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है, फिर ये देखें अपना ये मोटरवे है, फिर 2 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अरबों रुपए जो है मंजूर करवाए थे, और भी बहुत से काम किए हैं उन्होंने। जी आबद भाई, इतने ज़्यादा काम कर लिए हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने, तो आप क्यों ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को सपोर्ट नहीं करते? आप क्यों पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम सियालकोट के एक चैनल के प्लेटफॉर्म से सियालकोट के लिए बात कर सकें। जी तहरीक इंसाफ का जो विज़न है, जो उसके कायद का नज़रिया है, वो इतना साफ़ और शफाफ और इतनी मुखलस लीडरशिप पाकिस्तान लेवल पे इमरान खान और नीचे सियालकोट में इमरान खान सानी उस्मान डार की शक्ल में सियालकोट को मैसर है। उस्मान डार को इमरान खान सानी जी बिल्कुल समझते भी हैं और मानते भी। साथी ने बात की जी ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में, हम मानते हैं कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज अपने 7-8 साल इक़्तिदार के दौर में एक कॉलेज बनाया जिसका नाम उन्होंने ख्वाजा सफदर रखा है। मेरा लीडर उस्मान डार जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब करता है, वो टैक्स पेयर के नाम से मंसूब करता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब के काम गिनवा रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, सियालकोट लाहौर मोटरवे बनवा दी, विमेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे तमीर करवा दी, तो इन पे तख्तियां लगाना तो एक साइड पे। उस्मान डार साहब का ऐसा कोई कारनामा ड्यू रिस्पेक्ट बात ये है कि मेरे भाई ने नाम गिनवाए हैं कारनामे। ये मोटरवे, ये हमारा प्रोजेक्ट, ये लेदर यूनिवर्सिटी हमारा प्रोजेक्ट, परवेज़ लाई साहब ने बेसिकली इसको मंजूर करवाया था। ये सर हमारी जो प्रोजेक्ट है समरियाल में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट हमने इफ्तिताह किए, हमने फंड्स मंजूर करवाए। सियालकोट में कौन सा प्रोजेक्ट है, आप जिस मर्जी प्रोजेक्ट में आँख रख लें, सिर्फ एक काम इन्होंने किया है, ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा सफदर रोड। कह रहे हैं कि सारा कुछ अपने वालिद के नाम की तख्तीर लगाने के लिए उन्होंने थोड़ा दिया, लेकिन पीछे सारे प्रोजेक्ट इनके थे। इनका थोड़ा सा हाफ़िज़ा कमज़ोर है। ये जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है ना जो मंजूर हुआ है, ये मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुआ है। हकान बासी साहब वज़ीर आज़म थे, हाय साहब ने पंजाब हुकूमत से ये फ़ंड लिए हैं। ये ज़रा दुरुस्त कर लें अपना। काना बासी साहब तो ये इसका भी ये करके गए थे, पसूर रोड का इफ्तिताह करके गए थे, आज तक वो नहीं बन सका। वो मेरी बात तो सुने ना, वो आगे होगा क्या है ये तो देखे ना क्या हुआ है। ये उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, ये दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी। संगे बुनियाद रख देने से प्रोजेक्ट नहीं बन जाता। असल काम वो होता है कि आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसकी कंप्लीशन किसने करवाई है। सियालकोट लाहौर मोटरवे है जो, ये किसको क्रेडिट देंगे आप? जी देखें जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि इसका इफ्तिताह तो इमरान खान ने किया था।
मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, ये देखें इफ्तिताह ये करना इफ्तिताई करते रहे हैं, हाँ, नहीं, मेरी बात इफ्तिताह तख्तियाँ लगाते करते रहे हैं, रहे हैं। काम अभी उन्होंने अमली तौर पर जो काम किए हैं ना वो मुस्लिम लीग आप नून ने बिल्कुल- इनके मंसूबों पे आपने तख्तीयाँ अभी बस ये बात- आपके ये काम हो सामने रहा है। बिल्कुल आपके सामने चौक में मिनी हॉस्पिटल का आगाज यूनियन काउंसिल लेवल्स तक जाके उस्मान डार की क्या ये तो ख्वाजा सफदर डिस्पेंसरी थी, आपने देखे ना, यही बात है ना, वो डिस्पेंसरी थे, हम हॉस्पिटल ये बना सियासी दिए। आपने, यानी एक डिस्पेंसरी जहाँ पे यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज थे, जहाँ पे डिस्पेंसरी का काम नहीं हुआ करता था, वहाँ पे तो डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं था। हमने वहाँ पे गायनी के वार्ड्स भी बनाए हैं, हमने गायनी डॉक्टर भी अवेलेबल किए हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बैठ रहे हैं, पूरा अमला आप उसकी बिल्डिंग देखें, उसके फंक्शंस देखें। मिनी का कर दिया, आप सिविल अस्पताल का क्यों नहीं कुछ कर सिविल सके? हॉस्पिटल में भी हम जी 250 बेड्स के इजाफे के लिए ये तो हम सुन रहे हैं, 3 साल से सुन रहे हैं। समरी भेज रखी है, इंशाल्लाह एक महकमाना आपको पता है काम होते हैं। आपका भी 3 साल से सुन रहे हैं और इधर भी 35 साल से सुन रहे हैं। आम आदमी को वो क्यों असल नहीं में नजर आ पाकिस्तान की रहा? एक बात किस्म आपके इमरान हासानी जो है जब मुस्लिम लीग नून में थे उस वक्त तो काबिल कबूल थे ख्वाजा सफदर से। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून में थे? मेरे जी, मेरे जी, मेरे उस्मान डार मेरे साहब, लीडर ये उस्मान उनके डार साहब वालिद की साहब पहली जो और है, ये आखिरी सारे जमात मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप नहीं, उनके नहीं। वालिद मरहूम की बात ये कर रहे हैं। सारे मेरे पास हमारे पास आकर बैठते रहे हैं, हमारे पास आते रहे हैं। अच्छा, जब टिकट का मामला था पूछें डार साहब से जाकर आपकी जी, आप- बिल्कुल, मैं- रात आपके पास आते थे आते टिकट रहे उनके लेने पास। के लिए। टिकट का मसला चल रहा था ना, किसकी टिकट का? ये एमपीए की टिकट के लिए। कि क्या कहते थे कि हमें वो नून लीग की टिकट लेके मैं दें? उस वक्त सऊदी अरब था, तो उस उधर आते दौरान थे? मियाँ साहब के पास मैं उनके साथ बिल्कुल करीब था बड़ा। ये उस्मान साहब के बड़े भाई हैं जो क्या नाम अहमद है? डार साहब? नहीं, उनके दूसरे जो अहमद डार हैं साहब? वो उनसे पूछें, अभी कॉल करें उनसे कि क्या वो आते नहीं रहे उधर। उस वक्त काबिल कबूल था ये डिस्पेंसरी जो है ख्वाजा सफदर जो है। पूछिए मेरे उनसे। भाई को ना रियलिटी का पता नहीं है, सुनी सुनाई बात कर रहे सुनी सुनाई हैं। बात नहीं बात कर रहा ये मैं। है कि सुनी सुनाई उस्मान बात एक लफ्ज़ भी उस्मान सुनी डार सुनाई की नहीं है। पहली जो मैं जमात बीच में जिस बात कर रहा जमात हूँ। में उस्मान डार ने ज्वाइन किया है, स्टार्ट भी वहाँ से तहरीक इंसाफ से लिया और इंशाल्लाह उनका ये अज़म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के अपनी सियासत करेंगे, वगरना सियासत छोड़ देंगे। आपका इलाका कौन सा है भला? सियालकोट यही इलाका है हमारा। ये कोई डेवलपमेंट का काम बता सकते हैं कि 35 साल से ऐसी डेवलपमेंट हुई हो कि कोई बंदा भी झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देते हो कि यार ख्वाजा साहब ने 35 साल बनाने की कमाल कर दिया, हमें तो अब किसी जी चीज़ जी बिल्कुल। ये तारें जो हैं बसीदा तारें थी ठीक है। जब वो पानी और बिजली के वजीर थे ख्वाजा साहब, आज भी वो सीधे तार सियालकोट में लटक रही हैं तारें, वो बाद में लटकी हैं ना। उस वक्त तो उन्होंने नई तारें डलवाई हैं सारी। तो वो ये- सारी लटक गई हैं। जी, ये बिजली की तार है ना, तार तो बात कर रहा ये हूँ। ख़राब हो जाती हैं ऐसी, कोई गर्मी सर्दी मौसम की लिहाज से ये स्पार्क कर जाती हैं। जी, जी। उन्होंने ये मजबूत जितनी भी तारें लगी हुई हैं शाहपुरे से सब जो जितनी ये सारी ख्वाजा साहब ने लगवाई हुई हैं। मतलब तारें लगवा दी तो हर चीज़ सारे नहीं खाली खत्म हो ये गया नहीं, था। ये ख़त्म नहीं हुआ। ये देखें जो अपना हॉस्पिटल बनवाए उन्होंने, ये ख्वाजा कौन सा? सफदर मेडिकल जो कॉलेज है ये बनवाया उन्होंने। अच्छा, ये कॉलेज के हवाले से तो कहा जाता है मियां नईम जो है ये प्रोजेक्ट लेके आए थे। सियालकोट मेडिकल कॉलेज था पहले, जिसका नाम चेंज करके तो अच्छा मेरी बात सुने, अगर ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं किया, हर बार वो जीत जाते हैं, 5 मरतबा वो जीत गए कि हैं। काम आदमी क्यों उनको सपोर्ट करता है? वो मतलब काम आप- करते हैं, काम किए हैं, नज़र आते हैं लोगों को। ये देखें नाला है का, ये पूरे गांव जो सैलाब की नज़र हो जाते थे। शहर की कसीर बादी जो है ये पानी की सैलाब में डूब जाती थी, वो बंद है, ये सुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्रक तो की ये खिदमत बात है तो सियालकोट लोन साहब के की लिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब एक आम आदमी क्यों सपोर्ट करेगा अगर उसको लग रहा है कि यार ये काम ही नहीं कर रहे, तो फिर क्यों लोग उनको वोट देते हैं? क्यों वो हर साल जीत जाते हैं? एक काम बता दें कि उन्होंने कोई नदीम काम किया, साहब, नजर नदीम साहब, दिखाएं। मैं अपनी यूनियन सड़कों का कौंसिल- जाल जो है ना, एक मिनट, सड़कों का जाल सड़कों जो का जाल है, बिछा दिया उन्होंने। मेरी बात सुने, हर ये गली एक वाला बना दिया। 1 खरब रुपया जो उन्होंने मंजूर करवाया था खरब? हाँ जी, 100 अरब रुपया। सियालकोट की सड़कों का जाल ऐसे ही थोड़ी बिछा है। अभी सड़कों के जाल को देड़ कर बजरी डाल देना कोई कारनामा नहीं है आप ये। इस इलाके से बाहर गए हैं कभी? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं सियालकोट का रहती पसरूर हूँ। रोड पे गए हैं कभी? और पसरूर रोड का ये तो सियासत की नज़र हुआ है ना। ये अभी इक़्तिदार में रहे हैं 4 साल के, क्यों नहीं उन्होंने बनाई सड़क? आप बाकी के रोड मतलब और मेरी देखें। बात सुने ना गौरी साहब, 4 साल इनके पास इक़्तिदार रहा है, क्यों नहीं बनाई उन्होंने? अरे 1 खरब अगर उन्होंने लगा दिया तो फिर ये तो आपकी सड़कें जरूरत बनाई नहीं, सियालकोट पड़नी की, सियालकोट चाहिए। ये मोटरवे ऐसे बन गया। ये खीर छोले तो बेच कर देने हाँ, कागजी काम जो है ना 100 कागजी काम नहीं, नजर नहीं आता 100 आपको, अरब पट्टी तो नहीं रुपया, बांध रखी मुझे आपने नहीं आंखों पता को। कि ये सिर्फ कागज पे लिख के, इनको शायद अंदाजे नहीं कि 100 अरब कितने होते हैं। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं है। मैं रोटी कान में डालता हूँ। मसूफ को ये समझ, अगर 100 अरब रुपया सियालकोट में लगा होता तो सियालकोट पेरिस बन गया होता। मैं आपको सियालकोट सारा का रिकॉर्ड हाल जो है ना, ये आपको 35 दिखा भी साल दूंगा दौरे इंशाल्लाह। इक़्तिदार में इनका हाल ये है कि सियालकोट में आज भी कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो कहते हैं लाहौर ले जाओ। इन्होंने मोटरवे सिर्फ अपने लाहौर लेने के लिए, लाहौर कमीशन लेना से लोग मोटरवे बनाई है। अच्छा। इसका पहले आम आदमी कहते को सामने कोई, ही है, उनका इसको तो आम आपकी आदमी कमीशन को लेना कहाँ है। गया 100 अरब खा के कमीशन ले गए।
रोड ये रोड अच्छा, ये लेते हैं कमीशन? तो कमीशन का ही काम होगा, सियासतदान मुझे कमीशन नहीं लेते पता हैं? कि 100 अरब। उस्मान डार साहब भी लेते हैं? मैं, मेरा लीडर उस्मान डार साफ और शफाफ काम करने पे यकीन रखता है, हर चीज़ मेरिट पे होती है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे इधर इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम है कि हमारे कहने पे एक मोटरसाइकिल क्या होती है वो भी छुड़ाने की हमें इजाज़त नहीं है। आबद साहब जाने दें, यहाँ पे एसएचओ को तब्दील करवा दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नहीं देखें जी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होगी, बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या है? देखें जी, आप कोई भी एसएचओ कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है उसको ये उसको जिम्मेदारी दी गई है अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की, ना के बदमाशी करने की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पास है ये अथॉरिटी के वो रोड ब्लॉक कर दे लोगों की कस्टडी से मोटरसाइकिल? नहीं रोड ब्लॉक नहीं किया किसी ने, ऐसी बात नहीं है वो तो सर, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा करेक्ट, लेट मी करेक्ट प्लीज। उसने सिर्फ पूछा है मेरा कसूर क्या है, बजाय इसको उसके कसूर बताने के उसको आपने डंडों और शटों से और मुक्कों से मारा। आप इधर बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ क्यों मतलब दस्तों की रबान हो जाऊंगा? कोई ना कोई मामला तो ऐसा होगा। उसने सिर्फ यही उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने मसूद से पूछ लिया कि साहब बहादुर आपने ये गाड़ी रोकी है तो इसकी वजह बता दें, जबकि इसके पास लाइसेंस भी है और रीजन बता दें। उन्होंने कहा जी तुम उत्थे खलो जाओ। वीडियो बयान एक और आया आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही, वो कह रहा है मैं कारकुन हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे मैं खड़ा था, ये साहब आए हैं, एसएचओ वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, वो तो एक गाड़ी को चेस करने के लिए उसके पीछे गया है। तो उसके बाद ही यहाँ पे जो पकड़ी गई मोटरसाइकिलें थी, एक ऐसे ही खड़ा था। डीपीओ का ये हुक्म है कि बगैर नंबर प्लेट के, अच्छा हुक्म है, बिल्कुल जराइम कंट्रोल होते हैं इसे, क्यों भाई हम कानून के एहतराम ना करें और मोटरसाइकिलों को नंबर प्लेट लगवाए बगैर ऐसे ही घूमना शुरू कर दें? तो वो बिल्कुल राइट पे है। इन्होंने मोटरसाइकिलें छुड़वा के भाग गए हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं, उसकी वीडियोस मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई भी मामला होता है तो सामने आता है। फिर भी आबद भाई ऐसा तो नहीं कि मतलब कारकुन को हल्लाशेरी नहीं मिलती इससे? नहीं देखें जी, कैसा को चेंज करवा दिया गया? नहीं देखें जी, हमारे कारकुन गलत कहाँ पे, मतलब देखें गलत कहाँ पे। हर एसएचओ क्या हर सरकारी अफसर जो गलत कहाँ अपने जिम्मेदारी और अथॉरिटी का मिसयूज करता है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। डार साहब ने अगर एक की बात सुनी है, एसएचओ की बात सुनी है? जी आरपीओ साहब के पास दोनों फ्री कैन को बुलाया गया था, दोनों ने अपना वर्जन दिया। ये ऐसी बात नहीं है कि डार साहब ने इंटरफेयर किया है। दोनों फ्री कैन को आरपीओ ने सुन बात फैसला किया, आरपीओ के फैसला किया, दोनों फ्री कैन को सुना। आरपीओ अथॉरिटी है, वो बेहतर फैसला। अगर दोनों को सुन के फैसला हुआ तो फिर तो दोनों को सुना गया, नहीं होना चाहिए, दोनों को सुना गया। अगर आ जाए दोबारा हाजा मोहम्मद आसिफ उस्मान डार की तरफ, तो ये बता दें कि इन्होंने जो काम गिनवाए हैं, क्या आप मानते हैं ये काम हुए हैं? देखिए जी, मैंने तो मानना तो दूर, मुझे तो हंसी आ रही है कि ये कौन से कारनामे और कौन से काम कहाँ पे काम, ये शायद मरीज पे हुए हैं। मैं तो आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने आपके सामने हॉस्पिटल गिनवा दिया, इसी रोड पे आप चले जाएं, कलकत्ते में मैं इसी रोड पे आसिफ साहब ने बनवाया था जी, उनकी दौरे हुकूमत बना है, मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत बना है, ड्राई पोर्ट बना है, एयरपोर्ट बना है। देखिए जी, वो बिजनेस कम्युनिटी के एयर जो है, मैं तो एयर जो है, मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ कि सर को अपना रिकॉर्ड एक बिजनेस कम्युनिटी की प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को अपने नाम के साथ मंसूब किया जा रहा है। ये बिजनेस कम्युनिटी के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमें ऑनर उधर ला कानून नाफिज नहीं होता कि इजाजत लेने के लिए उधर कानून नहीं है। देखें तो लेना तो फिर वो कानून तो उसमें कौन सा आपकी जिम्मेदारी है? अगर एक बंदा काम करना चाह रहा है, सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस लेकर आई है, जो उस्मान डार साहब ने एयर सियालकोट आज एयर सियाल जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन एयरलाइन है उसको फैसिलिटेट उस्मान डार साहब कर रहे हैं। लेकिन हमने तो नहीं कहा वो हमारा प्रोजेक्ट है कि उनको अप्रूवल लेके दी है, तो उस्मान डार साहब ने लेके दी है। जी बिल्कुल, उन्होंने जो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने परमिट लेके, ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं एयरपोर्ट सियाल दा भी वजीर दिफा है, उन्होंने इजाजत परमिट लेके था, उन शुरू हुई है शुरुआत। मुझे तो ये मैं कहता हूँ 7-8 दफा अहम तरीन मिनिस्ट्रीज उन्होंने ली हैं, अहम तरीन मिनिस्ट्रीज लेके नवाज शरीफ के दस्ते राज होकर उन्होंने सियालकोट के लिए जो किया है वो मैं नहीं कहता। आप मेरे साथ चलें, सियालकोट के अवाम से पूछ लें। उस्मान डार साहब ने अनवार क्लब के नाम को अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब किया। शहर सियालकोट में अल्लामा इकबाल चौक में अल्लामा इकबाल के लिए मुजस्समा बनाया जा रहा है। सियालकोट बना रहे हैं जी, इस्लामाबाद। आप इसको ठीक कहते हैं कि ये मुजस्समे बनने चाहिए? देखें जी, मैं ये कहता हूँ आप इसको मुजस्समे को आप ये जो हमने शाहीन चौक में बनाया हुआ ये भी तो मुजस्समा ही है। इकबाल के घर की कंडीशन देखी, आपने इकबाल के स्कूल की कंडीशन देखी, आपने इकबाल लाइब्रेरी की कंडीशन, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की थी इकबाल डे पे अल्लामा इकबाल के स्कूल की। गफलत हो जाती है, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं, लेकिन उनका विजन देखें। उनके अब इंशाल्लाह बता रहे थे कि नदीम ने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ना रेज़ किया है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मनाया गया, इस दिन को हकीकी मानों में मनाया गया। मोती साहब ये देखें,
4 साल जो है हमने गलतियाँ की, चलो 4 साल नहीं 35 साल 35 साल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब बतौर इनके कि हमने जो गलतियाँ की, तो इन्होंने 4 साल में अजाला क्यों नहीं किया? क्यों नहीं काम जी किया? जी हम अजाला कर रहे हैं। हम 2 क्या अरब अजाला कर रहे रुपए हैं? डेवलपमेंट के लिए लेकर आए हैं किधर? सियालकोट के लिए। 2 अरब रुपए हम सियालकोट 2 के अरब डेवलपमेंट रुपए। के लिए, आप देखें शाहपुरा रोड हमने शुरू बनी किया हुआ बनाई है। सड़कें देड़ कर ये जी बनी बनाई काम भाई इतने इतने खड्डे आपका थे वही जी। सवाल है कि मतलब 100 अरब लगा होता तो यहाँ पे पेरिस बन जाना था, वैसे 2 अरब भी लग जाए तो पेरिस से सर काम सर नहीं आप बनता सियालकोट। देखें शहर की ब्यूटिफिकेशन चले गए। वो दरख्त देखें, नहीं तो दरख्त वो इतना देखें खूबसूरत शहर लग रहा था, यकीन करें मैं ऐसा लग रहा था खजूर जद्दे के- में हम आ रहे जी, हैं, खजूर जद्दे में के- घूम रहे हैं। खजूर के इतना दरख्त खाजा बड़े साहब प्यारे ने लगते ये हैं। खूबसूरती का खजूर के मंजर ये दरख्त पेश बड़े किया प्यारे था लगते हैं। सियालकोट में। खजूरों के दरख्तों को सारे पानी के हिस्सा था ये तालाब शेर मौला बख्श हाँ फन पहलवानी का ये डोनेट किया गया किसने है। करवाया? तो ये देखें कि इसका शर क्या कर दिया, मलबागाह बना दिया गया उससे कुश्तीगाह को। एक ही कुश्तीगाह थी यहाँ पर, बड़े बड़े रुस्तम गामा पहलवान जी, रुस्तम जमा, हमारे ताया जी नायत पहलवान, तारा हिंद, गुंगा पहलवान जी, रुस्तम हिंद और बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर पहलवान जो यहाँ पर कुश्तियाँ लड़ते रहे, उसको देड़ कर रख के मलबागाह बना दिया। देखें वहाँ पर भाई ये तो आपके इलाके हैं, मतलब 2 मिनट की मुसाफत पे आप पैदल जाएं तो यहाँ ये सामने शेर मौला तालाब बख्श है, ये आपका रंगपुरा। यहाँ पे सारी ज़िंदगी का मसला, हम भी छोटे छोटे थे देखने के लिए, पानी थोड़ी सी बारिश होती थी तालाब बन जाता था यहाँ पे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया, यहाँ पे बड़े बड़े पाइप सीवरेज के डलवाए, जी, तो नीचे अब आपका मसला हल हो गया। टरबाइन लगाई है नीचे। देखिए जी ये एक अच्छा मट्टी प्रोजेक्ट भर था, दिया जो उसमें। अच्छा प्रोजेक्ट था हम उसको ख्वाजा तारीफ साहब का। करते हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट तो था। आप तारीफ ख्वाजा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, की? ख्वाजा साहब से पहले अरशद बग्गू साहब ने ये बेसिकली प्रोजेक्ट उन्होंने नाला जो है शुरू करवाया था, उन्होंने ये सारा इसका सीवरेज का काम शुरू किया था। ख्वाजा साहब ने सिर्फ चौड़ी गली से लेके इसको और मेरी सांबा बात चौक तक सुने, पहुंचाया। मोहतरम, ये मेरी भी एक बात अच्छा सुने। एडिशन है, हम उसको ये अप्रिशिएट तालाब शेर मौला की यहाँ पे बात शेर हो रही मौला है, तालाब बख्श की बात ना की हो रही है, आप ये दाड़ की बात कर रहे हैं, ये मैं बात हम नशेइयों की- उसी जी, कर रहे ये हैं। मैं बता रहा हूँ, ये नशेइयों की माजगा बन चुका हुआ है। इसकी देखभाल इन्होंने करनी थी, वहाँ पे लोगों के घरों के हुकूमत आपकी थी तो देखभाल ये करते। हमने तो जब हुकूमत हमारे पास आई हमने इसका काम करना शुरू किया है। क्यों? इसको लेके बैठे हुए हैं, वो जो 2 अरब रुपए की लागत से ये जिना स्टेडियम तैयार हो रहा है उसका क्रेडिट नहीं देंगे इनको? जी तो ये अच्छा काम है, होना चाहिए खेलों के लिए, हाँ, नौजवान आप नस्ल के करते लिए हैं आप भी। ये अच्छा काम है उनका। ये ईमानदार को ऐसे कर देते। जी बिल्कुल नहीं, मैं बड़े तो दिल का कहूँगा मुजाहरा ये करें पहले कि अच्छे काम ये को- मट्टी निकालें यहाँ से बाहर, अच्छा ये शेर मौला शेर मौला तालाब बनाएंगे तो तालाब फिर आप ऐसे करेंगे? उन्हें निकालें, ऐसे क्या करने वाली क्या बात है, निकालें उधर से भरा क्यों है उसको मिट्टी से, किसने भरा है उसको, वो क्यों बड़ा- भरा है? वहाँ पे जी बड़ा खूबसूरत सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे ख्वाब में बनेगा। बैडमिंटन कोर्ट वो कुश्ती बनेगी के लिए मखसूस जहाँ पे बैडमिंटन और मेरी कोर्ट हज़रत वहाँ पे मेरी- रेसलिंग के भी प्रोजेक्ट मोहतरम मेरी होंगे। बात सुने, ये तो है ही कुश्ती के उसको लिए। अब हो गया आबिद भाई, ये हो गया ये उसका। कुछ स्टे ले आए हुए थे, इंशाल्लाह उस पे हमने काम अच्छा, कर रहे आपने हैं। स्टे लाए हैं इस पे? हाँ, हम इस पे काम कर रहे हैं इसकी इंशाल्लाह। रोकथाम के लिए हमने किया था, हमें पता चला था कि यहाँ पर प्लाजा बनने लगा है। नहीं प्लाजा प्लाजा तो नहीं, बन यहाँ सकता पे है, ऐसी तरीके स्पोर्ट्स से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का प्लाजा कैसे बन प्लाजा सकता है? वो मट्टी भर दी है उसके त्रीही जगह कूड़ा भर दिया है हज़रत साहब। नहीं, मट्टी वाले इतनी पहली से डाली। पहली सीए से बहाल करें। इस तरह के खंडर इन्हीं को मुबारक हैं। वो हम तो इस एक- खंडर को एक- वीराने को ये खंडर- आबाद खंडर करने कहते जा हैं रहे आप। हैं। इस वीराने को आप खंडर कहते हैं। आबाद करने जा रहे हैं। यहाँ स्पोर्ट्स बानी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान ने खिताब किया, जहाँ पे अगर आप खंडर कह रहे हो नहीं उसे। देखे ना, ये ठीक आप फरमा रहे हैं। ये जिना रहमतुल्लाह ने खिताब किया, नहीं, उसको खंडर खिताब कह रहे किया, हैं। लेकिन इसको आपने देखभाल तो करनी थी ना, नहीं, खंडर मेंटेनेंस आप- आपने करनी थी ना। वो आपका दौरे आप हुकूमत में 35 से हुई है, नहीं, आपके आप दौरे 35 हुकूमत साल में की हुई है। इदारे गवर्नमेंट आपने किया, और इसको हमने तो आपने उसे क्या संवारा हुआ है, maintain देखिए अभी किया? रंग यहाँ अंदर पे हर चीज़ लामा उसकी इकबाल और संवारी है। कायदे आजम लोग खिताब किया आके, आप उसको खंडर हम कह रहे हैं, मानते हैं, लेकिन इसको आप नशेइयों की माजगा कह रहे हैं, बानी जी, पाकिस्तान आपने ने बना खिताब दिया किया हुआ हुआ है। है, बहुत आप उसको जगह नशेइयों की तो माजगा बहुत कह रहे अच्छी हैं होती उसे। हैं, लेकिन जब जगह की देखभाल कोई नहीं जाएगी। और देखभाल आपका कहा, हुकूमत आपकी थी, आपने देखभाल करनी थी। हमने तो किया, हम तो कर रहे हैं। क्या देखभाल कर रहे हैं? कूड़े से भर दिया उसे। हमने तो किया है कि उसको आबाद करने जा रहे हैं। शहर बड़ा खूबसूरत सड़कों का जाल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने मियाँ नवाशी साहब की क़यादत में, मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में सियालकोट का ये जाल सड़कों का बनाया। ये देड़ कर सड़कों का बजरी डालना ये कोई कारनामा नहीं है। सर जी, शहर की सड़कें देड़ कर सर जी, और बजरी पूरा डाल उसका देंगे। आरसीसी प्लान बनता है। आपके क्या? दौर में कमीशन वाला किकबैक्स क्या? वाला तस्वर नहीं है यहाँ कौन से पे। कोई सबूत दें यहाँ मुझे? पे ट्रांसपेरेंट आप सबूत निकाल लें दें। कहीं पे इस तरह के, अगर आपको सबूत दें बजरी आप। नजर आई है निकाल लें आप। ये नालियाँ तमीर कर रहे हैं आप, देखो पानी बाहर निकला, टूट फूट गई हैं, फिर देखें नहीं, ये हमारा नाला ये नहीं, आप ऐसे नहीं बात और ये करें। मुस्लिम आप- बाजार का ये नाला हकायक को और twist कर रहे हैं, दीवार ऐसे लगा दी हुई है, ये निकालने के कल ऐसे से। नहीं। और मेरी बात सुने, ये कल से इसको दीवार तोड़वाए अंदर से, आपके दौरे हुकूमत में ये नाले के अंदर दीवार बना दिया उन लोगों ने नाले के अंदर अंदर। जी जी, किस लिए दीवार बना उसको बंद कर दिया। पानी जो हमारे आगे ना आए, दुकानों के आगे पीछे पीछे सारा डूब जाता है। पूछे उनको घरों में पानी जाता है लोगों के।
मुझे जी इसका पता नहीं है। तो फिर आपकी क्या सियासी मसाइल हल कर रहे हैं वहाँ के? अगर आपको पता नहीं है तो मसाइल क्या हल कर रहे हैं? उन्होंने वो कह रहे हैं कि निशानदेही की, इनको पता ही करवाया जाएगा। इनको किसी चीज का भी नहीं पता, विजन भी तो है, इनको किसी चीज का ही नहीं पता। हाँ जी बिल्कुल, आपको ही पता है, और जो आपको पता है हमें ना पता। उनका राइट था कि 35 साल हुकूमत करने के बाद ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ना हमारे पास ग्राउंड है, ना जानवर जो है वो खराब हो जाते थे, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना हॉस्पिटल्स हैं। क्या है सियालकोट के बच्चों के लिए आपने क्या काम किया है? अच्छा क्या काम? ये क्या है कि सारा कुछ इन्होंने, सारा कुछ में सिर्फ मैंने बताया तख्तियां इन्होंने लगाई हैं। तख्तियां तो आपने लगाई हैं? नहीं जी जनाब, हमने तो अपने नाम की एक तख्ती पूरे शहर सियालकोट में निकाल के लाए हैं। मैं सियासत छोड़ दूंगा, उस्मान डार का ये भी क्रेडिट उस्मान डार को जाता है। रात को उस्मान डार साहब आए थे, हम इधर से बगियों से लेके उनको बैंड बाजे के साथ लेके गए, क्योंकि हमें बादशाह सलामत इसलिए नहीं कि हमारे वर्कर्स का मान बढ़ाया उन्होंने। 4 करोड़ का फंड उन्होंने 4 करोड़ का फंड 2 महीनों में एलोकेट किया। एक ट्यूबवेल पूरा इराक लिए दिया है जहाँ पे पानी का मसला था। आपके इलाके में गैस का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक पाइप डल गए हुए हैं आपके लोग, सुना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उसमें रखना डाल रहे हैं और वो मुकम्मल नहीं होने दे रहे प्रोजेक्ट, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पाइप डलवाए। नदीम भाई से लेट मी करेक्ट यू, गैस का प्रोजेक्ट मैं लेकर आया था जिसके तख्तियां इन्होंने लगाने की कोशिश की, लेकिन लोग जानते हैं वो हम कैसे करवा सकते हैं। वफाक में गवर्नमेंट तो इनकी है, तो शायद ये प्रोजेक्ट सूर है। तो सर यही करें ना, वफाक की गवर्नमेंट इनकी है। हम तो कह रहे हैं, हम तो रोज जाते हैं कि जनाब देखो गैस का ही मसला पड़ा हुआ है, ये सारे मसाइल उन्होंने हल किए हुए हैं। क्यों नहीं कहते 8 माह से बंद पड़ी हुई है जी, लोग बिलक रहे हैं। 4 साल आप रहे हैं, क्या किया हमने तो शुरू करवाया प्रोजेक्ट, हमने 4 साल में मुकम्मल नहीं कर सके। 2 इंच की पाइप डायमीटर की पाइपलाइन जो 4 साल से नहीं थी पड़ी। गैस का क्या कहेंगे कि लोगों को कोई खुशखबरी देंगे कि सर्दियों के? देखिए जी मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि हम लोगों के लिए खुशखबरी, क्रेडिट इनको दे देते हैं वफाकी गवर्नमेंट को, इनको हम लोगों की दुआएं हैं कि जनाब ये ले लें क्रेडिट और यहाँ पे गैस का मसला इल्जाम लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत इनकी है, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं करवा रहे, तो क्या आप लेके जाएंगे इसको, कंप्लीट करवाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। आप तलाश मौला तलाब के लिए दौड़ लगाएंगे उसको पहले जैसे ये स्टे उतरवाएं हम उसके लिए इंशाल्लाह इसको आबाद करवाएंगे। असल बात है 4 साल में आपने दिवालिया कर दिया, आप लाइफ नहीं दे सके, आप लाइफस्टाइल चेंज करने की दिवालिया कर दिया कमीशन ने, खा कर दिवालिया आपने किया है, दिवालिया आपने अभी आ रहा है, अभी आपने 8 माह में क्या किया है? चंद ठहरे जरा, फाइल आ रही है मलक रियाज वाली और दूसरी आ रही है, देखें आपने क्या किया है? आपने ठीक कर लेना था, दिवालिया कर दिया। अगर हमने दिवालिया कर दिया था आपने 1 साल और कर लेना देना था। आपने अदा करनी थी 1 करोड़ अरब डॉलर की, हमने पे दी है अभी। कौन सी? ये अभी आप तो अपने नहीं कर पा रहे जी, आपने अपने फॉल्ट होने के लिए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, आप किसी बात को मानते नहीं है। गोकी को बुलाएं पहले, सारा कुछ निकलेगा, उसे तो बुलाएं पहले। चले आप पहले अपना जवाब देना। लास्ट में ये बता दें मुल्क की अभी पास कुछ नहीं मिलता तो मेरी बात सुने, बात के पास कोई भी बात लोकल सरकारी होता नहीं था उसके पास। आपने मुझे बोलना था, सियालकोट के लोकल क़यादत पे हो रही है। ख्वाजा साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, ख़ारजा पॉलिसी भी उनकी, ये देखें मैं कश्मीर का जिसे कायद रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह का इसको जागर करने के लिए, इस फ्लैश पॉइंट पे ले आने के लिए किसने ले लाया इसको? मुस्लिम लीग नून ने, ख्वाजा साहब ने बड़ी जो है भागदौड़ की है पूरे मेरी बात तो सुन ले पहले। ये वही ख्वाजा असद है जिसने कहा 48 में 65 में 71 में 98 में इसी फौज ने छुड़ा गोंपा। किसको छोड़ा? ये ख्वाजा साहब का पार्लियामेंट। तो आप क्या कह रहे हैं? आप किसको क्रेडिट देंगे? आपके वजीर हाजा, आपके वजीर दिफा, आपके और पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी बैरून मुल्क बैठी 99% इमरान खान को वोट देने के लिए आपने उनसे वोटिंग राइट छीन लिया है। आप कौन सी हाजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों का वोट भी खत्म कर दिया है आपने उनसे। क्या किसने किया? वो मेरी बात सुने, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इधर है ये तो पहले भुगते हैं ना ये वोट, जो पूरे ये कास्ट करेंगे तो पाकिस्तानी है ना। वो मेरी बात सुने, वो मेरी बात सुने, हम 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया। सियालकोट की सियासत पे हम लोग रहे तो पहले ही बड़ा टाइम हो चुका है। सियालकोट ये मुझे आप लास्ट में ये बता दें कि पीटीआई ने कौन से ये काम किए, बड़े काम पौधे लगाए वो भी बेचारे सोचना पड़ गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी दरख्त लगाए वो भी सोचना। मैंने आपको इमाम बीबी यूनिवर्सिटी का गिनवाया है, मैंने हमारा प्रोजेक्ट है, नहीं आपके प्रोजेक्ट सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, फंड्स हमने दिए। आप कैसे यार बदामों की सरदाई लाओ वाले चौक से, हाफजा मजबूत हो, हाफजा हमारा मजबूत है, पहलवान है
इसलिए इन्होंने बादामों की सरदाई भी बीच में डाल दी। फिलहाल हम इजाज़त तो लेंगे, लेकिन अभी फैसला तो कुछ भी नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनको सपोर्ट करने वाले थे उस्मान डार को, उन्होंने अपना विजन बिल्कुल तब्दील नहीं किया। अभी तक डंके की चोट पर वो उस्मान डार के ही गीत गा रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो डिफेंड करने के लिए हमने इनवाइट किया था मुबशर इकबाल लोन साहब को, अभी तक इन्होंने भी अपनी पार्टी चेंज नहीं की। इन्होंने भी वोट और सपोर्ट अभी तक मुस्लिम लीग नून के हक में रखी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम का फैसला तो कोई नहीं हो सका, लेकिन हमने एक मसला उठाया, ये रंगपुरा में गैस का बहुत बड़ा मसला है। एक मसला यहाँ पे उजागर किया गया, शेख मौला तालाब बख्श बड़ी तारीखी जगह है। एक जानिब हमने वादा लिया कि ये गैस का मसला हल करवाया जाएगा, दूसरी जानिब शेख मौला तालाब बख्श का भी। फ़िलहाल इस स्टोरी से, इस प्रोग्राम से अपने भाई नदीम गौरी को मौजूद मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।